जी सर। तो हाँ सर, आप बता रहे थे रामायण के हाँ बारे जी। में, कुछ एनडीटीवी में जिनकी जो रामायण बनी थी। रामायण जो हाँ। बनी दूसरी, जो एनडीटीवी पे थे जी जी। शायद, तो उसमें जी जी। आनंद सागर जी ने मुझे रोल दिया था इंद्र का, फिर जी से। जी। लेकिन उस जी टाइम जी। मैं पृथ्वीराज चौहान में काम कर रहा था, धर्मवीर में काम कर रहा था, हातिम भी पूरी की थी, जी जी। साईं बाबा में भी काम कर रहा था। जी जी। एक दिन में तीन तीन चार जी जी। चार गेटअप चेंज होते थे मेरे। अभी या जी जी। पांचवा ये इंद्र में कैसे कर पाता। तो मैंने उनको बताया कि सर ये क्या करेंगे, इतने सारे रोल तो कर रहा जी हूँ, जी। टाइम तो इसमें भी नहीं मिलता जी जी। है। हर एक सेट पे मेरी खींचातानी होती है कि हमें जतिन जी चाहिए, वो जी बोलता है जी। पृथ्वीराज में चाहिए, जी क्योंकि धर्मवीर में उनका सीन आ गया उनको, साईं बाबा जी। एक कोने में शूट। तो फिर मैं बहुत ही टेंशन में रहता था जी कि जी। उसमें इंद्र ऐड नहीं हो सकता था। फिर जी जी। आनंद जी भी समझ गए कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक रोल तो जी दिया जी। ही दिया। एक रोल तो किया जी ही। जी। वो गौतम ऋषि का था, जी जी। बहुत ही अच्छा रोल था। वो मैंने किया क्योंकि जी जी सर। ये एपिसोडिक था, पूरी सीरियल में नहीं जाता था, इसलिए मैं कर पाया। जी जी सर। तो एक दिन उनको, जी जी। एक दो दिन उनमें एडजस्ट कर लिया, क्योंकि एक ही रूप में जी जी। होता था ना। जी जी सर। सागर यस के यस। कंसर्न में ये होता था ना, सब एक ही रूप में, तो वो लोग एडजस्ट कर पाते थे। जी जी। तो मेरा जी जी गौतम सर। ऋषि का बहुत ही अच्छा रोल रामायण में हुआ, मेरे लिए जी अच्छा, जी वो सर। दर्शकों के लिए तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत जी अच्छा जी लगा सर। था। एक माँ शक्ति करके जी जी सर। सीरियल थी, अभी एक दो साल जी पहले, जी। एक साल पहले या 1.5 साल पहले हुई थी, माँ शक्ति। जी जी इसमें सर। भी मैंने रोल जी जी किया, सर। बहुत अच्छा रोल था। तो जी जी। इतने सारे सीरियल्स में मैंने काम किया, और भी मैं कई में किया है, फिल्म्स भी है, लेकिन जी जी। सब अभी याद नहीं आ रहा है। कभी मैंने इतना याद आया, इतना लिख लिया है, तो आपके सामने बोला है उसको। जी जी सर। तो जी जी सर। वाह वाह सर, आपने इतनी बड़ी बड़ी सीरियल्स और एपिक सीरियल्स किए आपने, ड्रामा सीरियल्स किए, काफ़ी सीरियल्स किए आपने, फिल्में की। वाह वाह सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो सर जी, अब हम हमारा जो क्वेश्चन है कि आप श्री देव टीवी के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। और सर जी, आप एक बात बताइए, अपना विचार बताइए कि जो नए एक्टर, जो लोग बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उन्हें अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत कहाँ से करनी हाँ, चाहिए। बड़ा जी जी। डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई आपका। जी जी सर। इसके लिए मैं क्या बताऊं, क्योंकि क्योंकि हमारे मन में भी है हाँ यही नहीं, इच्छा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कदर करता हूँ जो लोग जी जी एक्टर सर। बनना चाहते हैं, सबकी मैं कदर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर एक लोग में एक, जिसमें एक फायर है तो वो जी कर जी। सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक जील और फायर के साथ साथ एक एप्टीट्यूड भी चाहिए एक्टर बनने की। जी जी एक सर। अंदर से एक एप्टीट्यूड होती जी है जी ना। सर। आप उसे, जी जी। जैसे मैं आपको मेरे लिए बताऊं तो मैं बचपन से फिल्में देखता था, तो मैंने एंटरटेनमेंट पॉइंट पे दिखा ही नहीं ज़्यादा करके, मैंने जी मेकिंग जी के सर। पॉइंट पे जी ज़्यादा, जी। मैं अभी आज भी टेक्निकल पे चला जाता हूँ। जी घर जी। में सब साथ में अगर फिल्म देखते हैं टीवी पे, जी जी। तो मैं टेक्निकल बातें बोलने लगता हूँ, तो मेरी सिस्टर जर्ना मुझे चुप कर देती है, अरे यार तू टेक्निक बंद कर, जी मुझे जी। फिल्म देखने दे। तो जी मैंने जी। कहा ये शॉट इस तरह से लिया, इस तरह से लिया, ऐसा किया वैसा। तो टेक्निकल बातें जो है ना, जी जी। तो मुझे बहुत असर करती है, मैं उसमें खो जाता हूँ। मुश्किल से मैं कोई जी जी सर। फिल्म के स्टोरी के साथ कैरी होता हूँ। लेकिन फिर भी मैं जी जी कहता सर। हूँ, गंगा जमुना एक ऐसी फिल्म जी है जी। जो मैं आज भी कई सीन देखता हूँ तो रो पड़ता हूँ। मदर इंडिया का जी जी सर। जो कई सीन मैं यस। देखता हूँ तो रोना मैं रुक नहीं सकता, इतने प्रभावित हो जी जाता जी। हूँ। क्या एक्टिंग, क्या या। फिल्म बनाई है। ऐसी फिल्में तो एक हमारे हिंदुस्तान की एक यादगार फिल्में हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर है। जी जी। तो हम जी उसके जी। लिए गर्व कर सकते हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री। जी जी सर। तो ऐसी फिल्में जो है जी ना, जी। जैसे शोले भी हैं, तो ऐसी फिल्में जो बनी ना, जी जी सर। तो यस। मुगल आजम एक उसका उदाहरण है। तो ऐसी जब जी जी। फिल्में बनी है तो आगे की पीढ़ी के लिए एक इंस्टीट्यूशन बन जाती है। तो आप कोई भी जी डिपार्टमेंट जी लो, सर। इसमें एक्टिंग का लो, फोटोग्राफी का, सिनेमाटोग्राफी का या। लो, एडिटिंग का लो, या। स्क्रिप्ट राइटिंग का लो, डायलॉग्स का लो, कुछ भी लो आप। जी तो जी। इसमें क्या है कि जी जी। आप एक्टर बनना चाहते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करना और करना चाहते हैं, जैसे सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो ऐसी फिल्में देख के जी आप जी। उसको स्टडी कर सकते हैं। तो मैं हर एक फिल्म को एक जी स्टडी जी। के तौर पे लेता था, और उसमें किस तरह से जी जी। मेकिंग है उसको मैं बहुत ध्यान से देखता जी जी। था, और उसमें खो भी जाता था। जी जी।
तो जी इस तरह से मैंने अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, जतिन दवे हिमसेल्फ। जी जी तो जी मैं जी अपने आप खुद एक्टिंग सीखता था, इस तरह से मैं करता था। और मैं आजकल देखता भी हूँ कि लोग बॉडी बनाते हैं, फिर जी जी कुछ अलग अलग हुलिया बनाते हैं, फिर फिल्मों में आना चाहते हैं। तो ये इसको मैं बहुत बढ़ावा नहीं दे सकता, क्योंकि बॉडी तो होनी चाहिए। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, जी जी ईच एंड एवरीवन। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ एक्टिंग में दिखावा अच्छा होना, अच्छी लुक हो ज़रूरी नहीं है, रूप जी जी ज़रूरी नहीं है, जी है ज़रूरी, लेकिन हर एक रोल में नहीं है ज़रूरी। तो जी जी कभी बहुत ही बदसूरत लोग भी बहुत बढ़िया रोल करके, नाम नहीं देना चाहता, जी जी लेकिन कहने की बात ये है कि एक्टिंग जो है ना, एक इट्स अ डिफरेंट थिंग, वेरी डिफरेंट थिंग। आप अगर एक्टिंग को जी जी समझ के करते हैं तो आपको जी एक्टिंग जी एक्टर बनना ही चाहिए। आप जी एक्टिंग जी को सर एक यस स्टडी के तौर पे पहले ले लो। तो मैं जी हर जी एक को एक संदेश देना चाहता हूँ कि एक्टर बनना एक ख्वाब यस जरूर रखो, एक फायर रखो, एक जी जील जी रखो, सब कुछ रखो, लेकिन उसके पीछे एक स्टडी जी रखो जी अपने कि क्या करना जी चाहिए, कैमरे के सामने क्या, जी जी कैमरा क्या मांगता है आपको, स्क्रिप्ट क्या मांगती है आपसे, रोल को, जी जी रोल की क्या डिमांड है, आपका क्या बिहेवियर, ये सब आप समझ सकते हैं और ये सब कर सकते जी हैं। तो जी एक्टर तो जरूर बन सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी जी जी सर लास्ट बट नॉट द यस लिस्ट, ये बहुत बड़ी रिस्क है। जी जी क्योंकि मैं आज सोचूं कि क्रिकेटर बनना है तो 11 ही लोग होते जी हैं, जी उसके बाद मुश्किल से दूसरा नया आया, तीसरा नया आया, तो बहुत कम है। करोड़ों की पॉपुलेशन में जी जी 2-4 लोग, 5-10 लोग बनते हैं क्रिकेटर। ऐसे फिल्मों में भी जी जी सुपरस्टार कोई सब नहीं हो जाते हैं। हम काम जी जी करते हैं तो कभी सुपरस्टार बनने के लिए करते ही नहीं है, पॉपुलर होने के जी जी लिए भी नहीं करते हैं। हम काम करते हैं तो हमें पता भी नहीं होता है कि हम इतने पॉपुलर हैं कई चीज़ों, कई स्टोरीज के लिए। इंद्र इतना पॉपुलर जी है, जी मशहूर है, किंग है, कुछ पता नहीं। काम किए जी जी जाते थे एक कोने में, बड़ौदा के एक कोने में हम काम किए जाते थे, मुंबई में जाके काम जी किए जी जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम जी सुपरस्टार हो जाएंगे या बहुत बड़े एक्टर, हमारा नाम रोशन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सीन करते हैं ना तो सीन में ही होते हैं, और भूल जाते जी हैं कि जी हम जतिन दवे हैं, भूल जाते हैं कि दुनिया देखने वाली है, सिर्फ कैमरा की जी जी आइज, बस जी आगे जी पीछे कुछ नहीं। जी जी सर वाह वाह और वेरी इस तरह नाइस से वेरी शिद्दत नाइस से काम किया, और जी उसका जी नतीजा ये है कि आप मुझे पहचानते हैं आज, नहीं वरना जी जी सर यस काम को लाइटली मैं नहीं लेता कभी। और रामानंद जी सागर जी जी ने सर मुझे एक बार पूछा था, इतने लंबे लंबे डायलॉग ज्योतिन तू कैसे बोल लेता है, तो मैंने उनको बोला जी था, जी पापा जी मैं डायलॉग से बहुत डरता हूँ, डायलॉग आता है जी ना जी बहुत डरता, स्क्रिप्ट लेके बैठ जाता हूँ, किसी का हाय बाय हेलो कुछ भी नहीं, मैं मेरे रूम जी में जी बंद हो जाता था, किसी को जी मिलता जी नहीं था, मेरे डायलॉग जब तक रेडी, तब मैं जाके सेट पे जाता था बिल्कुल प्रिपेयर्ड। जी जी और मैं वाह कैमरे के बाहर कुछ भी एक्टिंग नहीं करता, जो एक्टिंग करता हूँ कैमरे के जी जी सामने करता हूँ, बाकी मैं जी भूल जी जाता हूँ कि मैंने ये किया वो किया कुछ भी किया। तब मैं जतिन दवे, जी जी सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन, जी जी सर जस्ट यस ऑर्डिनरी। यस वाह वाह वेरी ग्रेट सर ग्रेट जी जी सर तो सर जी हमारा ये जो क्वेश्चन था वो संपन्न हुआ इंटरव्यू हमारा कंप्लीट हुआ तो मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगा दर्शकों तो ये थे हमारे जतिन दवे जी जिन्हों इतने सालों से 25 साल से हम इन्हें इंद्र के रूप में देखते आए और देखते आ रहे हैं तो जतिन दवे जी ने अपने सारे अनुभव एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए और आपको बताया और हम इनका इंटरव्यू लेकर आए तो बहुत बहुत धन्यवाद तो सर जी मैं आपका भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय फैंस एंड जी जी सर ऑल माय थैंक फ्रेंड्स। यू आपकी टीम जो जी है जी सर उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका भी पर्सनली जी जी सर धन्यवाद करना चाहता हूँ कौशल राय जी। जी जी सर जी आप हमारे एक शख्स हैं हमारे जो इस टीम के उनको एक बार धन्यवाद उनका नाम लेकर धन्यवाद दीजिए हमारे हेमंत मीना जी को हेमंत जी, हाँ हेमंत जी आपका भी जी जी सर धन्यवाद, हेमंत पूरी टीम का जी धन्यवाद जी सर हेमंत जी। थैंक यू आपने मुझे जी जी बहुत सर अच्छा जो मौका दिया आपके साथ बात करने का, मेरे फैंस के साथ बात करने जी का, जी सर ये मुझे हमेशा ज़िंदगी में याद जी जी रहेगा। सर जब जब ये जी जी सर आपकी चैनल पे देखूंगा तो दिस इज़ माय जी जी सर प्रिविलेज रियली। सर हम आपको मिलाएंगे हाँ उनसे जरूर जल्दी जरूर। तो जी आई जी एम सर वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जी जी सर हाँ आज हमारा परम सौभाग्य रहा आपसे मुलाकात थैंक यू, करने का जी जी सर हम इस मोमेंट को इस पल को हम कभी थैंक यू सो भूलेंगे मच, नहीं जी जी सर थैंक यू सो थैंक यू मच। सर थैंक यू
थैंक यू, लव यू सर। ओके सर।